आप सभी का अपने ओम नमो आदेश चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से जैसे ही आपने देखा हो थंबनेल, तो उसी के हिसाब से मैं आज आपको कुछ ऐसे 5 संकेत बताने जा रहा हूँ जो आपको सवारी प्राप्त होने से पहले अपने जीवन में अनुभव होने लग जाते हैं। वह संकेतों के बारे में आज आपको पूरी डिटेल तरीके से बताया जाएगा। वे 5 संकेत हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, सवारी जो होती है वह आपकी कुल शक्ति की सवारी भी हो सकती है, पितृ शक्ति भी हो सकती है, या आपसे जो आपके भाव से, आपकी पूजा पाठ से, आपकी जो जप तप से जो है प्रसन्न होकर आपको शक्ति प्राप्त होती है, वह भी जो है सवारी का भाव लेती है। और यदि आप कोई भी किसी भी प्रकार के देवी देवी है, चाहे वो ग्रामीण देव हैं या किसी भी प्रकार के हैं, तो उनके जो नित्यंत जाप करने से, जो संकल्प लेके बिना संकल्प के जो भी आप जाप करते हैं, उनकी कृपा से आपको एक सवारी का प्राप्त होता है। और वो सवारी जो होती है, मतलब सवारी आना मतलब देवता आना किसी के शरीर पे। और कहते हैं कि कई लोग जो है देवता नहीं आते, लेकिन देखो हर बार जो है एक चीज़ समझिए इस चीज़ को अच्छे से, जो देव सवारी होती है ना, वो हर किसी को नहीं आती है। वह कुछ ही लोगों को आती है जो कि जिनके ऊपर देवता की असीम कृपा होती है, उनका भाव सत्य भाव होता है। तो उन्हीं को जो है उस साधक को वो देव तरंगे प्राप्त होती है। और देव तरंगे जब प्राप्त होती है तो वो एक अंश का निर्माण करती है, और अंश उजागर होते होते, प्रकाशित होते होते वह उसके पूरे तत्वों को उसके जागृत कर देती है, चक्रों को जागृत कर देती है। उसके बाद जो है सवारी उसका भाव बनता है। तो ऐसे ही कुछ 5 संकेत के बारे में बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, जो सवारी प्राप्त होने से पहले होते हैं। देखो, पहला जो ऐसा संकेत है जो दिव्य शक्तियाँ अपने साधक के सामने सवारी प्राप्त होने से पहले रखती है, वह है शक्ति के दर्शन होना। शक्ति के दर्शन किस प्रकार से होना? स्वप्न के माध्यम से। आप जिस भी सब शक्ति के जो है सात्विक रूप से या तामसिक, जिस भी प्रकार से आप साधना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, ठीक उसका नियमित रूप से या अनियमित रूप से जाप कर रहे हैं, आपका भाव सच्चा है, जैसे मन सच्चा कटौती में गंगा, कि मतलब आप जो भी काम करें, आपका मन अगर सच्चा है तो वह गंगा के समान है, पवित्र है। यदि आपकी इतनी पवित्रता है और आप पूरी भक्ति जता रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, किसी भी प्रकार से हो, आप पूरा मान के चल रहे हैं, तो भगवान जो है आपको दर्शन देते ही देते हैं। आपकी पूरी भक्ति भाव होनी चाहिए। और यदि आपको दर्शन मिल रहे हैं तो ये जो है आपकी जो भी शक्ति है, उसकी आपके ऊपर प्रसन्नता है, उसकी आपके ऊपर खुशी है। वे आपको भी समय देना चाह रहे हैं। जिस प्रकार से आप उन्हें समय देते हैं, उसी प्रकार से आपको भी मिलता है। तो उसी प्रकार से वो आपको अनुभव दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको और जो है अपना समय और पूजा पाठ में उनकी सेवा में बिताना है। तो यदि आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन हो रहे हैं उनके, या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जिस भी रूप से हो रहे हैं, तो आप ये आपका एक पहला संकेत है सवारी का। दूसरा जो संकेत है वह ये संकेत है कि आपको तरंगों का महसूस होना। तरंगे मतलब वेव्स का महसूस होना। आपका जब मन सच्चा होने लग जाता है ना, आपके भाव सच्चे होने लग जाते हैं, आपको शरीर में झटका सा महसूस होने लग जाता है, वह करंट सा महसूस होता है। तरंगे किस प्रकार के? रोंगटे खड़े हो जाना। आपके रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं, आपको झटका टाइप से आने लग जाता है, आपके सारे बाल खड़े हो जाते हैं शरीर के, आपके चक्रों में आपको जो है रोंगटे खड़े होंगे, तो आपको एक जो है तरंग का एहसास होता है, झटके लगते हैं आपको। आपकी मन की जितनी शुद्धि बनती है ना, उतने आपके अंदर जो है अंश जो है बढ़ते हैं, वो शक्ति जो है भरण करती है अपना। वो इस प्रकार से जो है आपको जो है आपकी फुलफ़िल करती है आपकी बॉडी को। आपके मन में, आपके कण कण में जो है उनका वास होने लग जाता है। जिस प्रकार से जब भी आप उनका नाम सुनते हैं, अपने इष्ट देव का नाम सुनते हैं, आपके कानों में उनका नाम पड़ता है, तो ये जो है आपके अंदर एक शरीर में भाव बनता है। तो वही तरंग के रूप में आपको झटके प्रदान करता है। जब भी आप नाम सुनेंगे उनके, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस प्रकार का जो ये संकेत है, ये आपका दूसरा संकेत है। अब अगला जो अनुभव है, तीसरा संकेत, वह संकेत ये है कि आपके स्वप्न में क्या होगा कि आपके इष्ट देव के नाम सुनाई देंगे। आप उनका नाम जप रहे हैं या उनको सहायता के लिए बुला रहे हैं, इस प्रकार से आपको दृश्य होते हैं। ऐसा महसूस होता है कि आपके कानों में भजन बज रहा है,
इस प्रकार से आपको अनुभव होते हैं कि आपके भजन जो होते हैं ऑटोमेटिकली उस इष्ट देव का नाम, उस इष्ट देव का जाप आपके मन में चलने लग जाता है। यह जो संकेत है ये बताता है कि आपको जो है कि आपके इष्ट देव की सवारी आने वाली है, उनकी आपके ऊपर असीम कृपा है और वे आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आपके संग ही हर समय है। ये जो है आपका एक तीसरा संकेत है कि भजन चल जाना उनका, ये सवारी का तीसरा संकेत है। चौथा एक ऐसा संकेत है जो संकेत ये बताता है कि आपको सवारी प्राप्त होने वाली, महत्वपूर्ण संकेत है इन सभी संकेतों में से। और ये जो संकेत है ये हर सवारी वाले व्यक्ति को होती है। जिस भी व्यक्ति को सवारी प्राप्त होने वाली है, चाहे उसके इष्ट देव हो गए, ग्रामीण देव देवी हो गए या पितृ देव देवी हो गए, किसी भी प्रकार की शक्ति, उसकी सच्ची श्रद्धा जिसके साथ है, सच्ची भक्ति जिसके साथ है, सच्चे भाव जिसके साथ है। देखो, एक सिद्ध तो 100 सिद्ध, और एक भी सिद्ध नहीं तो 100 के 100 बेकार, सिद्ध करना बेकार। तो यदि उस एक की तरंगे उसके पास हैं तो उसे स्वप्न के माध्यम से खुद पे ही सवारी आते हुए दिखाई देता है। उसे खुद पे ऐसा महसूस होता है, स्वप्न में भजन चालू हो जाते हैं, तेज़ तेज़ गाने का उसे महसूस होता है, मतलब गाना बज रहा है उसके कानों में, घंटियाँ बज रही है, ठीक है, जागरण चालू हो रहा है। उसे महसूस होता है कि उसके ऊपर ही उस दिव्य तरंग, उसको गर्माहट महसूस होती है अपने अंदर शरीर में। वो चक्र जो है उसे जागृति का महसूस होता है ना, और उसे फिर बाद में महसूस होता है कि सवारी आ रही है उस पर। तो इस प्रकार के जो ये संकेत है, ये चौथा संकेत था कि उस व्यक्ति को, और ये सबसे महत्वपूर्ण संकेतों में से एक है। तो ये जो संकेत है हर एक सवारी वाले व्यक्ति को मिलती है, जिससे सवारी प्राप्त होने वाली होती है। आखिरी पांचवा अनुभव और सबसे महत्वपूर्ण अनुभवों में से एक ये अनुभव है। ये अनुभव ये है कि आप जब भी नाम सुनते हैं अपने इष्ट देव का, आपको तरंगे, इन सभी का मैंने बताया, इन सभी के साथ आपको एक चीज़ होती है, ठीक, वह होती है कि तरंगे आपको जब महसूस होती है ना, वे तरंगे बढ़ने के बाद जब भी आप उस शक्ति का नाम सुनते हैं, कोई भी दिव्य शक्ति का नाम सुनते हैं, तो आपके हृदय में पंप का आपको बहुत तेज़ी से अनुभव होता है। यह अनुभव आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा, लेकिन आपको उस सवारी का नाम सुनते हुए आपके हृदय में जो है एक पंप का महसूस होता है, एक दर्द सा दिल में बनने लग जाता है, वह आपकी सूक्ष्मता लेवल को बढ़ाता है, ठीक। ये अनुभव आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा, ठीक। और जो है आपको हर चक्र में अपने एक पंप का अनुभव होता है, हर चक्र आपके, क्योंकि उस समय पे जो है चक्र जो होते हैं शुद्धि हो रही होती है। आपको जो है आपकी दिव्य शक्ति, जो भी माता की शक्ति है या बाबा की शक्ति है, किसी भी प्रकार से, या हनुमान जी की शक्ति, किसी भी प्रकार के तरंगे हैं जो आपको पंप का अनुभव, जैसे हार्ट में आपको धक धक का अनुभव होता है ना, तो उसी प्रकार से हर सातों चक्र में कहीं ना कहीं, जैसे जो भी शक्ति है पहले मूलाधार से शुरू होते होते जो है अपनी दिव्य शक्ति तक, दिव्य दृष्टि तक जाती है, ठीक। और वह शक्ति जो है साधक की सबसे पहले कार्य करती है, वह कार्य करती है चक्र जगाने का। तो यही जो सबसे वाला महत्वपूर्ण अनुभव है, वह ये करती है कि आपको हृदय में जब भी आप उस शक्ति का नाम सुनेंगे, पंप सा महसूस होता है, आपको करंट सा महसूस होता है, और जो है आपको झटका सा महसूस होता है, और आप आगे पीछे हिलने का भी अनुभव करते हैं उस समय पे। और हृदय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दर्द का अनुभव होता है। यही अनुभव जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो भी कुछ सवारी के अनुभव होते हैं वह सभी को डिटेल्स में, बाकी के अनुभव जो है आपको आगे की आने वाली वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और भी ऐसी वीडियोज़ जानने के लिए। जय माँ काली का, जय बाबा भैरवनाथ की।